जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको ट्रायल बैलेंस का जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन आपका करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले हम आपको 1 से 2 मिनट लेंगे सिर्फ, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आखिर ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है और क्या है, समझे। देख लीजिए, फला चीज बताए ट्रायल बैलेंस, जिसको बोलता है क्या, तलपट बैलेंस। ये क्यों बनाया जाता है, उससे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए। कोई भी अकाउंटिंग या तो मुकेश अंबानी बनाएगा या हम बनाएंगे, कोई भी अकाउंटिंग जो करेगा उसमें क्या करना पड़ता है, पहला तो मॉनेटरी टर्म, उसको देखो कि कोई भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म है कि नहीं। दूसरा आपको क्या करना पड़ता है, पहले जनरल, यही करते हैं, ट्रांजैक्शन को देख लेते थे और जनरल बनाते थे। उसके बाद क्या बनाते थे, लेजर बनाते थे, जो कि कुछ इस तरीके से था। जनरल इस तरीके से था, समझे। कोई भी ट्रांजैक्शन होता था उसको हम जनरल के फॉर्म में दिखा देते, और उसके बाद लेजर भी बनाना सीख लेते, मतलब कैश अकाउंट, आपको रेंट अकाउंट, उसका क्या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब जो सा भी अकाउंट है सारा का सारा, मतलब एक जैसा जिसका नेचर है उसको एक खाता में रख देते थे, उसी को बोलता था क्या, आपको अकाउंट बोलते थे। तो कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसको कैश अकाउंट में दिखाएंगे, समझे। बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे और घटेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, यही होगा, यही हम पढ़े हुए थे। और उसके साथ साथ अंतिम में कुछ ना कुछ बैलेंस बचता है, बैलेंसिंग फिगर करके कुछ ना कुछ बैलेंसिंग बचता है, जिसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रोड डाउन, मतलब क्या, ये ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ तक अपना लोग सीख लिए हैं। आखिर इसका क्या इस्तेमाल है, ये क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि देखिए अभी तक हम पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपको तीसरा में काम करेगा कोई भी अकाउंटेंट जो बनाएगा, लेजर ट्रायल बैलेंस बनाएगा, टीबी। उसके बाद चौथा हम फाइनल अकाउंट बनाएगा। उसके बाद काम खत्म। अकाउंटेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम रहता है, पहले जनरल बनाएगा, उसके बाद लेजर बनाएगा, जो कि हम पढ़ लिए, 2 चीज़ तो पढ़ लिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये दोनों हम पढ़ लिए। उसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, बस इतना ही काम रहता है किसी भी अकाउंटेंट का। आप बिजनेस खोलेगा, आपका अकाउंटेंट भी उतना ही काम करेगा, मुकेश अंबानी का अकाउंटेंट भी उतना ही काम करेगा। जनरल और लेजर से ट्रायल बैलेंस क्या लेना देना है वो हम समझते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस में आपको पता, लेजर में पता होगा, लेजर तक पढ़ चुके हैं कि ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ रखते थे अंतिम में, बैलेंसिंग फिगर जो ही भी होता था वो हमारा क्या हो जाता था, ओपनिंग बैलेंस हो जाता था। जैसे रेंट अकाउंट में हो जाता है 500 रुपया, जितना भी होता है। अभी तो हमने आपको 1 ही को अकाउंट बनाया ना, उसी से 1000 को अकाउंट बनेगा। जैसे रेंट अकाउंट बनेगा, उसके आपको कौन सा सेल्स अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, ये होगा, बैंक अकाउंट बनेगा कि नहीं। तो उस सब का जो बैलेंस जो अंतिम में बचता है उसको क्या कर देते हैं, हम आपको एक अलग से फॉर्मेट में दिखा देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। ये कैसा बैलेंस है, बोले डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। अगर मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट सही मतलब मिल गया, कि डेबिट में मान लीजिए 5000 दिख रहा है तो 5000, और क्रेडिट साइड में ये 5000 दिख रहा है, तो हम ये मानेंगे कि हम जो अभी तक करते आ रहे हैं वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन सही है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, वो सारा का सारा लेजर सही है। वो कितना अर्थमेटिक, मतलब 5000 जो है वो सारा का सारा सही है। या अगर मान लीजिए नहीं मिला, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 5000 नहीं मिला, तो हमको ये पता चल जाएगा कहाँ गलती हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का तब सबसे पहला बात रहता है क्या, वो तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी हो जाता है कि ये जो अमाउंट दिया हुआ 24,900 रुपया वो सही है या नहीं है। दूसरा आपको क्या होता है, कहीं गलती हुआ है तो गलती को भी हम सुधार सकते हैं, कहीं छूट गया है तो छूटा हुआ कभी इसे सुधार सकते हैं। तीसरा, आपको कोई अकाउंटेंट से कुछ गलती हो जाता है, वही बात हुआ, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि गलती जो हुआ है, मान लीजिए हम इतना तक अभी तक जो जनरल लेजर बना रहे हैं उसमें कुछ गलती तो नहीं हुआ हो। अगर गलती होगा तो ये दोनों नहीं मिलेगा, सही हो, गलती नहीं, अगर मान लीजिए दोनों मिल गया, 5000 समझ लीजिए, या 10,000, या जो भी अमाउंट आएगा, अगर दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, हमारा जो अभी तक जो लेजर बनाते आए हैं पूरा का पूरा सही है। लेजर हमारा पूरा का पूरा सही है, ट्रांजैक्शन मेरा पूरा सही है, ना तो कहीं पे धांधली हुआ है, ना कहीं पे चोरी हुआ है, ना कोई अकाउंटेंट से गलती हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सबका सब सही है। तो ये क्यों बनाते हैं, हम ये पता करते हैं कि सही है या गलत वर्क करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो बनाते आ रहे हैं। चलिए, कुछ नहीं रहता है, ये जो लेजर का जो अंतिम में जो बैलेंस बचता है उसी को हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या, यहाँ से आपको समझ में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन से
फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और 31 मार्च 2020 को क्या बना है, ट्रायल बैलेंस बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना, 20,000 रुपये। स्टॉक हमेशा क्या रहता है हमारा, एसेट रहता है। देखिए आपको करना क्या क्या है ये भी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे तो आराम से दिया है क्या, इसमें तो आराम से दिया है कि डेबिट साइड में हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। लेकिन इस टाइप का नहीं बना रहता है, इस टाइप का नहीं दिया रहता है, पहले से क्लेरिफाई नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दे देगा कि कैश हमारा कितना है, 24,900 रुपया। अब पता करना है कि डेबिट है कि क्रेडिट है, समझे। तो देख लीजिए कौन कौन से, जितना भी एसेट आएगा, संपत्ति, एक्सपेंस, लॉसेज, हम आपको पढ़ाए भी थे लॉसेज, उसको डेबिट कर देंगे क्या। और जितना भी कैपिटल होगा, लाइबिलिटी होगा, मतलब कर्जा होगा, या कैपिटल, लाइबिलिटी, या फिर आपको रेवेन्यू होगा, मतलब आयगत होगा, उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपको पहचानना आता होगा कौन संपत्ति है, कौन खर्च हानि है, पता होगा कौन पूंजी है, कौन आपको दायित्व है, कौन हमारे रेवेन्यू है, मतलब आपको पता होगा इतना, क्योंकि इतना तक बना लिए तो आपको जनरल एंट्री में उतना पता होगा। हम ये देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या, स्टॉक हमारा एसेट होता है। एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट कर देंगे उसको ट्रायल बैलेंस में। परचेज हमारा खर्च हानि बढ़ा देता है, खर्च हानि को क्या कर दो, डेबिट कर दो। हम बताए हुए थे अभी, खर्च हानि को क्या कर दो, डेबिट। चलिए हम इसको भी डेबिट कर देंगे क्या। सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू बढ़ाता है, तो सेल्स को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। परचेज रिटर्न समझिए, परचेज किए तो हमारा क्या, खर्च हानि बढ़ गया, खर्च हानि बढ़ गया। अब परचेज रिटर्न कर देगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए वही माल हम जो खरीदे हुए हैं वो आपको हम रिटर्न करेंगे। परचेज रिटर्न मतलब क्या, हम जो माल खरीदे हैं उसको रिटर्न, मान लीजिए 8,000 का माल खराब होगा तो हम रिटर्न कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, परचेज हमारा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना से कम हो जाएगा। 85,000 का माल खरीदे थे, चलिए हमारे खर्च हानि बढ़ गया था, जिसमें 8,000 हमारा कम हो जाएगा। खर्च हानि कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए हम क्रेडिट कर दें। कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट होता है, पता होगा आपको, पूंजी हमेशा। सैलरी खर्च हानि है, डेबिट कर दो, आंख बंद करो, डेबिट कर दो। कमीशन हमको प्राप्त होगा, हमका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट करो। कैश हमेशा एसेट हमारा डेबिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में हम ज़्यादा पैसा निकाल लिए, करेंट अकाउंट में फैसिलिटी रहता है कि ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सब नहीं देखते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड में लिमिट रहता है कि कितना तक का पैसा निकाल सकते हैं, उसी तरह उसी को बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट करना, समझे। जीरो बैलेंस है फिर भी आप 5,000 निकाल लिए तो क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो बैंक हमारा एसेट होता है लेकिन ओवरड्राफ्ट हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कर्जा हो गया, लाइबिलिटी हो गया। क्या जीरो बैलेंस था लेकिन 5,000 निकाले तो हमारा कर्जे ही बढ़ गया ना, देना ही पड़ेगा। मशीन हमारा एसेट है तो डेबिट कर दो, और कुछ नहीं करना, हमारा ट्रायल बैलेंस लाना है, और ट्रायल बैलेंस लाना है। देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भी डेबिट किए हैं, यहाँ पे भी डेबिट साइड में हम लिख देंगे। कुछ नहीं, इस तरह से प्रोफॉर्मा बनाना है, इस तरह से दिखा देना है। हम आपको बताए थे ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, डेबिट से कर देंगे, परचेज को भी डेबिट कर देंगे, सेल हमको क्रेडिट कर देंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अभी तक हम वही बता रहे हैं, वही कर देंगे। और दोनों साइड मिलाएंगे तो 1,75,000 1,75,000 आएगा, 1,75,000 1,75,000 आएगा। मतलब क्या, अभी तक तो बनाते आए हैं जनरल और लेजर, ये हमारा सही है। ना तो अकाउंटेंट से कहीं गलती हुआ है, ना तो कोई किसी से भी कुछ गलती हुआ है, ना तो लेजर बनाने में कुछ गलती हुआ है, लेजर का अमाउंट ना गलत लिखा गया है, मतलब हर एक चीज़ सही है अभी तक का। तो ये होता है क्या, ट्रायल बैलेंस बनाने का। और ना ही हमसे कुछ छूटा भी, ये पता चलता, ना तो कुछ छूटा ना कहीं गलती हुआ, तो दोनों चीज़ का पता चल जाता है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में भी ऐसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। एसेट्स एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट कर देना, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे, समझे। वही अभी तक करते आ रहे हैं तो वही करेंगे, समझे। ऐसा नहीं इसके लिए दूसरा नियम होगा, जो अभी तक करते हैं जनरल में और लेजर में वही करेंगे। फ्रॉम द बैलेंस गिवन बिलो यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ये आपको पता ही होगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट रहता है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। फर्नीचर हमारा डेबिट होता है। उसके बाद आपको विविध लेनदार मतलब कितना, देखिए दिख रहा होगा आपको। डेटर हमारा एसेट रहता है, आज ने कल 40,000 रुपये देवे करेगा तो डेबिट कर दो, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। सन्ड्री क्रेडिट मतलब 30,000 रुपये हमको देना पड़ेगा, लेनदार है, हमारा कर्जा है तो क्या होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हमारा एसेट रहता है, एसेट हमारा डेबिट होता है, डेबिट कर दो।
परचेज हमारा खर्चानी होता है, खर्चानी बढ़ता है तो डेबिट कर दो। 70,000 का खर्चानी है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। सेल्स कितना किए 1,05,000 का, वो हमारा क्या होता है रेवेन्यू होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज रिटर्न, परचेज किए थे डेबिट किए थे, परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा क्रेडिट, मतलब उतना हमको कम खर्चा हुआ क्या, क्योंकि 700 रुपया आ जाएगा ना, हम रिटर्न कर दी तो जितना का माल वापस करेंगे उतना का पैसा आ जाएगा। सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स हम किए तो हमको हमारा पैसा बढ़ गया था, लेकिन रिटर्न करने से कोई जो हमको रिटर्न कर देगा, हम माल बेचे वो जो हमको रिटर्न कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा सेल्स कमाई कम हो जाएगा तो हम डेबिट कर दो। जबकि सेल्स में आपको कमाई ज़्यादा हुआ था तो क्रेडिट कर देते, लेकिन वही रिटर्न करता है तो क्या हो जाता है डेबिट कर दो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मतलब क्या होगा विज्ञापन व्यय, विज्ञापन के खर्च आनी है हमारा, याद रखिएगा एक्सपेंस जब ये आएगा खर्च आनी, खर्च आनी डेबिट कर दो, डेबिट कर देंगे 200। उसके बाद आपको सैलरी वेजेज हमारा खर्च आनी है डेबिट कर देंगे क्या, रेंट एंड टैक्सेस हमारा खर्च आनी है, रेंट देना है खर्चे आनी है ना। इंटरेस्ट हमको मिलेगा, अच्छा बात है मिलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा कमाई हो जाएगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा उससे। क्या सीन है ना, एसेट हमारा 1,000 का, प्लांट और मशीनरी कितना का है, मतलब एसेट है 25,000 का, मोटर कार कितना का है 18,300 का, ये भी एसेट है, एसेट को डेबिट कर दो, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए जो जैसे बोले वैसे करना है कि पूंजी को क्या करना है क्रेडिट करना है, लायबिलिटी बढ़ा देता है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो डेबिट कर दो, वही हम आपको पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी मिलेगा 1,98,900 रुपया तो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड तो बराबर हो जाएगा, लेकिन डेबिट साइड नहीं बराबर हो रहा है, डेबिट साइड में 200 से कम आ रहा है। यार हम सब कुछ चेक किए, फिर से जनरल चेक किए, फिर से लेजर चेक किए, तो गलती हमको पता नहीं चल रहा है यार। जब मान लीजिए 100, 150, 50, 100 रुपया इतना बड़ा बड़ा कंपनी रहता है, अगर उसके कारण आपको कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, कहीं ना कहीं छूट गया होगा, या अकाउंटेंट से ही छूट गया होगा, या फिर आपको ओमिशन वगैरह हो गया होगा, एरर हो गया होगा। मान लीजिए हमको करना था मोटरसाइकिल मोटर कार अकाउंट को डेबिट करना था 18,300 से, उसके जगह हम क्या कर दिए ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिए, एक्सपेंस को डेबिट कर दिए, उससे भी गलती हो सकता है ना, बताइए। मोटर कार को डेबिट करना चाहिए था लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को गलती से कर दिए, उससे भी गलती हो सकता है। उस जिस भी कारण से हुआ होगा हमारा जो है 200 रुपये का हमको नहीं मिल रहा है, हमारे पास उतना अधिकार रहता है कि 100, 150, 50 रुपये, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए 5,000 से नहीं मिल रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट लगा देंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर मान लीजिए कम अमाउंट से हमारा नहीं मिल रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट डाल के टैली कर सकते हैं, इतना मेरे पास अधिकार रहता है कि हमारा अकाउंट सस्पेंस आ रहा है, 200 रुपया से कम ही आ रहा है, समझे, उतना अधिकार है हमारे पास। मान लीजिए 5,000, 7,000 से आता है तो फिर से देखो, फिर से बनाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। देखिए 100, 150 से आता, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, या होगा कोई चाय के लिए आया होगा, चाय वाला को पैसा दिए होंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, इसी कारण हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। सस्पेंस अकाउंट उतना जो मीटर नहीं करता है, इसलिए आपको अब ऐसा नहीं जहाँ पे नहीं मिल रहा है वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, गलती ऐसा नहीं करिएगा अपना लोग, समझे। रहता है जिसको नहीं मिलते रहता है ना तो सस्पेंस अकाउंट डाल देता है, ऐसा नहीं करिएगा। 3 नंबर में आप देखते रहिए, इसमें तो आपको ज़्यादा डेबिट क्रेडिट तो दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत दिया नहीं दिया। कैरेज क्या होता है हमारा, ये आपको भाड़ा जिसको बोलते हैं भाड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा खर्चानी हो जाएगा, खर्चानी को क्या कर दो डेबिट कर दो, उसका हो जाएगा कितना, तो सब बहुत कुछ तो दिया है आपको, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, समझे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 3 नंबर में हम 3 नंबर में कहाँ बताएंगे क्रेडिट होगा डेबिट होगा, क्या सब कुछ बताइए दिए थे आपको इसमें। 3 नंबर देखिए, कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल हमारा क्या होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो, बढ़ता नहीं है, सॉरी लाइबिलिटी दिया हमारा कितना 28,500 रुपये से हमारा बढ़ा हुआ है, क्रेडिट कर दो। सैलरी हमारा खर्च आनी होता है, खर्च आने को बढ़ता है तो डेबिट कर दो। फर्नीचर हमारा क्या होता है संपत्ति होता है तो डेबिट कर दो। जेएस क्या होता है आपको, जेएस यहाँ पे दिया होगा क्रेडिट साइड में लिखने के लिए। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है हमारा एसेट होता है, एसेट को क्या कर दो डेबिट कर दो। पता ही आपको किस किस को डेबिट करना है, एसेट एक्सपेंस लॉसेज, क्यों, क्योंकि पहले भी वही करते आ रहे हैं। अभी मान लीजिए कि हम इसको डेबिट कर देंगे, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसको क्रेडिट कर दिए, क्या कुछ मिलेगा नहीं ना, नियम में चेंज हो जाएगा। 5 जोड़ 5 इक्वल टू 10 होता है, अब 5 जोड़ 5 हम क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, तो नियम में चेंज हो गया तो मिलेगा नहीं ना, कितनों माथा पीछे लेते रहेंगे, 10 मिलेगा ही नहीं। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है क्रेडिट कर दो, सेल्स से रिटर्न देखिए, सेल्स हमारा रेवेन्यू बढ़ा देता है, मतलब पैसा बढ़ा देता है, लेकिन रिटर्न करने से क्या हो जाता है पैसा कम हो जाता है, डेबिट कर दो। कमीशन हमको प्राप्त होगा तो क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं, हमारा इनकम बढ़ जाता है।
कैश हमेशा डेबिट होता है, माना जाता है डेबिट। महेश हमेशा क्या होता है आपको यहाँ पे दिया होगा, गणेश भी दिया होगा, डेबिट या क्रेडिट। परचेज हमारा क्या होगा, खर्चा नहीं बढ़ा देते, खर्चा नहीं बढ़ता है तो डेबिट कर दो। आगे देखिए ये डेबिट हुआ तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। डिस्काउंट देने से क्या होता है हमारा, खर्चानी बढ़ जाता है, तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। रेंट, रेंट हमारा क्या हो जाता है, खर्चानी बढ़ा देता है, खर्चानी बढ़ाता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। कैरेज हमारा क्या हो जाता है, खर्चानी बढ़ा देता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। कोई दिक्कत नहीं, इधर दोनों मिला लेंगे 62,880 हो जाएगा, 62,880 रुपया हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला आगे चल के आपको। नाम वाला जो है ना आपको दे देता है कि रॉबर्ट डेबिट है या क्रेडिट है। तो डेबिट का मतलब क्या होता है पता है, कि जो हमको पैसा देगा, मतलब डेटर है हमारा। और क्रेडिट मतलब क्या, जिसको हम पैसा देंगे, क्रेडिटर है वो कंपनी के लिए, जिसको हम पैसा देंगे, समझे। आपको इसमें ही बता देते हैं, ये या तो यहाँ बता देंगे या तो यहाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है कि बिल्स रिसीवेबल मतलब हमको पैसा प्राप्त होगा, ऐसे समझिए, प्राप्त होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पैसा प्राप्त होता है तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, समझे। जबकि बिल्स पेएबल, पेएबल नाम से पता चलता है कि देना है हमको, देना है तो हमारा क्या कर्जा है, क्रेडिटर है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जबकि बिल से रिसीव हम लोग को आज कल प्राप्त होवे, रिसीव होवे करेगा, मतलब क्या हमारा एसेट है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा। ओपनिंग बैलेंस स्टॉक भी समझाइए दीजिए। ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस जब ये आएगा तो खर्चा नहीं हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 1,60,000 रुपया, 1,60,200 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक इसमें समझ सारा के सारा चीज़ हम आपको समझा ही दिए। इसमें 4 नंबर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रायल बैलेंस में। हाँ एक चीज़ और बताएंगे आपको कि क्लोजिंग स्टॉक का, कि कहाँ पे हम इसका क्या कर देते, क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह देखिए आपको, क्लोजिंग स्टॉक को दो पार्ट में बांट देते हैं। कि क्लोजिंग स्टॉक कहीं दिखता है, कहीं दिखता है और कहीं नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ट्रायल बैलेंस, नहीं दिखता है, किसमें नहीं दिखता है, ट्रायल बैलेंस पे। तो वो कहाँ नहीं दिखता है और कहाँ दिखता है वो हम आपको बताएंगे आज। 5 नंबर में दिखाएंगे आपको कि नहीं दिखता है, क्यों, कैसे आपको दिखा देंगे। देखिए सब कुछ दिखेगा आपको। देखिए एसेट है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, पता ही होगा आपको। रिटर्न इनवार्ड, यहाँ पे समझ बात, रिटर्न इनवार्ड मतलब क्या हुआ कि हम सेल्स करेंगे, हम माल बेचेंगे तो आउटवार्ड हो जाएगा, अब वही जो माल हमको रिटर्न कर देगा हमारे पास फिर से माल आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिटर्न इनवार्ड। मतलब क्या उसको बोलेंगे, सेल्स रिटर्न वार्ड, सेल्स रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं। जबकि रिटर्न आउटवार्ड मतलब कब होगा, जब देखिए परचेज हम करेंगे तो रिटर्न हम लाएंगे, मतलब हम अपने पास माल लाएंगे, इनवार्ड हो गया। लेकिन वही हम जो मान लीजिए कुछ माल खराब था उसको हम बाहर भेजेंगे, मतलब परचेज किया हुआ माल को हम क्या कर देते हैं कि आपको वो माल नहीं लेते हैं, तो उसी को बोलता है कि आपको रिटर्न आउटवार्ड या परचेज रिटर्न, उसी का नाम है परचेज रिटर्न। मतलब कि हमारे बिजनेस से जा रहा है, कब जाएगा, जब हम माल खरीद के आएंगे, बेचने के टाइम में तो नहीं जाएगा, बेचने के टाइम में तो बेचने के टाइम में जाएगा, बेचने के टाइम में क्या हो जाएगा, आपको रिटर्न नहीं जाएगा, रिटर्न इनवार्ड होगा, जबकि रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न मतलब क्या, वापसी, वापसी कब होगा वापस माल, जब हम बेचेंगे तब ना, कॉमन सी बात है। इनवार्ड कब होगा, रिटर्न इनवार्ड कब होगा, जब हम माल बेचेंगे तब ना कोई माल लेकर आएगा। वापसी कब होगा, कब हमारे बिजनेस में वापसी आएगा, माल जो वापसी कब आएगा, जब हम माल बेचे रहेंगे वही माल वापसी आएगा। परचेज किया हुआ माल थोड़े ना, परचेज किया हुआ तो मेरे बिजनेस में आया है, अगर मान लीजिए कि उस माल को बेचते हैं, अब बेचने से अगर मान लीजिए कोई बोला खराब है, तब जो आएगा उसको इनवार्ड बोलेंगे, समझे। अब मान लीजिए हमारा भी कुछ माल खरीदे हैं, उसमें भी गलती हो सकता है, दूसरे से माल खरीदे हैं, उसको जब हम आपको क्या कर देंगे, उसको जिससे खरीदे उसको भेजेंगे, उसको बोलता है आउटवार्ड करना, अपने बिजनेस आउट करना, मतलब बाहर करना। ट्रेड एक्सपेंसिव, एक्सपेंस लॉसेज को क्या कर दो, डेबिट कर दो। डिस्काउंट ऑन परचेज, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, समझिए क्या होता है आपको। इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी क्या होता है कि जीएसटी पेड, जीएसटी पेड। अच्छा जीएसटी पेड कब करेंगे, जीएसटी पेड क्या देते, जब हम माल खरीदते तब हम जीएसटी पेड कर देते। कोई भी आदमी जीएसटी तब पेड करता है जब वो माल खरीदते, आप भी देखे होंगे टीवी फ्रिज खरीदते होंगे या फिर आपको लैपटॉप वगैरह खरीदते होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको दिखता होगा कि 8,000 का माल है लेकिन 8,500 रुपया देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जीएसटी 500 रुपये जुड़ा हुआ है।
आउटपुट जीएसटी क्या होगा, जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड। अगर मान लीजिए हम माल बेचेंगे तो आपसे जीएसटी लेंगे तो हम जीएसटी क्या कर देंगे, कलेक्टेड कर देंगे। लेकिन आप अपने बुक में क्या एंट्री करेंगे, जीएसटी। आप जीएसटी पेड किए और हम जीएसटी कलेक्ट किए। तो जीएसटी जो कलेक्ट किए वो मेरा बाप का पैसा है नहीं ना, सरकार का पैसा है, सरकार को देना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा है हमारा, लाइबिलिटी है। जबकि जीएसटी पेड कर दिया हमारा तो खुशी की बात है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी हम पेड कर, हम माल खरीदे हुए थे 5 लाख का, उसको जीएसटी दे दिए, अच्छा बात है, वो हमारा क्या होगा, एसेट होगा, क्योंकि उतना अब हमको कम देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। बैड डेब्ट मतलब क्या हो गया, लॉस। सन्ड्री क्रेडिटर सब ये तो आपको पता होगा, बिल्स पेबल बताइए दिए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हम आपको बताएंगे क्यों नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डेबिट क्रेडिट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मिला लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे, कौन डेबिट साइड में जाएगा कौन क्रेडिट साइड में जाएगा, और सब कुछ आपको समझाइए दिए हैं। सिर्फ आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें बाहर में दिखेगा, ट्रायल बैलेंस का अंदर नहीं दिखेगा, इसका रीजन है, वो सब कुछ तो इसमें दिख रहा है ना भाई, सब अमाउंट को सब कुछ को हम दिखा दिए जितना भी दिख रहा है, लेकिन हम क्लोजिंग स्टॉक को बाहर कर दिए हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिखने का नहीं दिखता है, इसका रीजन है, मेन रीजन क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसका मेन रीजन क्या है नहीं दिखने का, एडजस्टेड परचेज या उसका नाम होता है टोटल परचेज। क्या होता है एडजस्टेड परचेज, टोटल परचेज? देखिए एडजस्टेड परचेज टोटल परचेज क्या करता है कि जैसे इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, कितना का माल, हम पहले कितना का था, मेरे पास 8,000 का माल था, इसी क्वेश्चन को लेते 8,000 का माल था। फिर देखिए आपको कितना का माल खरीदे होंगे परचेज किए हुए इस साल कितना, 34,900 का माल खरीदे हैं, 34,900 का माल खरीदे हैं, मतलब कुल कितना माल है इस साल में मेरे पास, 40,000 और 42,900 का माल मेरे पास है, मतलब 4,200 रुपये का माल है मेरे पास, उसको बेचेंगे या तो मान लीजिए 50,000 में बेचेंगे उसको, या 70,000 में बेचेंगे, या 1,00,000 में, वो मतलब उससे मतलब नहीं है हमको, जितना भी बेचो इसको। क्या 42,900 का माल मेरे पास है, मतलब हमारे पास क्या है, आपको स्टॉक है, 42,900 का स्टॉक है मेरे पास, क्या 42,900 का हमारे पास स्टॉक है। फिर देखिए आपको इसमें से हम रिटर्न कर दिए कितना, कुछ ना कुछ रिटर्न किए होंगे, रिटर्न आउटवर्ड परचेज किए हैं तो इनवार्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होगा, हम माल वापसी कर दिए, 600 रुपये का माल वापसी कर दिए, मतलब बचा कितना का माल, 42,300 रुपये का। 42,300 में क्या हुआ, पूरा का पूरा माल बेच दिए, अंतिम में क्या बोल रहा है कि 5,000 का माल बच गया, 5,000 का माल बच गया, उसी को बोलता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक, 5,000 का माल बच गया। ये बोले एक चीज बताइए, अच्छा 42,000 में 5,000 जुड़ा होगा कि 42,000 से अलग होगा, मतलब माल बेच दिए कितना का वो देख लेते हैं, 42,000 में 5,000 कर देगा तो 38,000 होगा ना, या 37,000, 40 रुपये, 37,300 का माल हम बेच दिए, बच गया कितना, 5,000 का। एक चीज बताइए 42,300 का एंट्री हम कर लिए हैं, पहले दिखा दिए हैं कितना, 800 रुपये डेबिट हमारा बढ़ा हुआ है, अब पहले ही बता दिए 34,900 रुपये का हम माल खरीदे हुए हैं, इतना माल पहले दिखा दिए कि मेरे बिजनेस में इतना माल है। अब जो बच गया है उसको भी फिर से माल दिखाएंगे तो हमारा इफेक्ट डबल हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि कितना दिखाई देते, थोड़ा देर के लिए हम दिखाई देते हैं, पहले था कितना 42,300 का माल है, उससे फिर से 5,000 जो बचा हुआ है उसको फिर से डेबिट कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 47,300 दिखेगा। अब ये दिखाइए 47,300 का माल है, वो है नहीं ना, कहीं भी दिख रहा है, माल तो सिर्फ और सिर्फ 42,300 का, जिसमें से 37,300 बेच दिए हैं, तो वो माल नहीं दिखेगा, क्या उतना का तो सेल्स कर दिए, बचा जो उसी को बोलता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आगे चल के अगले साल में या अगले महीना में क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, समझे। तो बोल रहे पहले से तो हम 42,300 में तो 5,000 जुड़ा हुआ है, फिर से हम जोड़ेंगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, उससे हमारा क्या हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, गलती हो जाएगा। इसलिए हम बनाते हैं क्यों, ट्रायल बैलेंस सही करने के लिए, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको नहीं दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में, कोई दिक्कत, सही बात बोल रहा है। देखिए 42,300 में तो पहले से जुड़ा हुआ है कितना, 5,000 का माल, वही तो माइनस करके निकाल देते कि कितना माल बचा हुआ है बता दो, तो बोलते हैं 5,000 का माल बचा हुआ है, 42,300 में जुड़ा हुआ है ना,
इसलिए देखते हैं लेजर भी नहीं बनाते रहते क्लोजिंग स्टॉक का, क्यों? क्योंकि परचेज में दिख जाता है वो, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड परचेज या टोटल परचेज, जो परचेज प्लस माइनस परचेज रिटर्न। समझे? 5 नंबर आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम इसलिए नहीं दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं दिखाना पड़ता है, तो क्यों वो भी देख लेंगे। 6 नंबर में देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला आपको, ट्रायल बैलेंस तो बना हुआ है, लेकिन आपको क्या हुआ है, गलत बना हुआ है। डेबिट का टोटल ये दिया है, क्रेडिट का टोटल ये दिया है, तो आपको क्या दिया है, गलत बना हुआ है। कुछ साइड को डेबिट होना चाहिए था, उसको हम क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट होना चाहिए तो डेबिट कर दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं नहीं फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रीपेड ट्रायल बैलेंस। चलिए कोई दिक्कत, बैलेंस मेथड से ये बैलेंस नहीं है, चलिए हम कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर देंगे। अच्छा बैलेंस नहीं है इसमें, देखिए वही तो बोले बैलेंस मेथड। आपको इसमें समझने वाली बात क्या है, रमन का कैपिटल कितना, 60,000 रुपया, क्रेडिट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं। रमन का कितना है इसमें, 40,000 रुपये डेबिट है और 60,000 रुपया क्रेडिट है। इसका मतलब समझिए, तो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कोई भी बता देगा, छोटे को बच्चा बता देगा, लेकिन कितना से ज़्यादा है, तो 20,000 से ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे कि आपको रमन का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 20,000 रुपये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए डेबिट साइड, इसमें से देखिए डेबिट साइड ज़्यादा है 20,000 रुपया और 3,000 रुपया डेबिट क्रेडिट साइड में है, तो माइनस कर देंगे। 20,000 में 3,000 घटा देगा तो कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। 17,000 क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ये मतलब क्या, मशीनरी हमारा कितना एसेट है, हमारा डेबिट कितना से, 17,000 से। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको बोला बैलेंस मेथड से, जो साइड बड़ा होगा वही साइड हो जाएगा। डेबिट साइड बड़ा होगा डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो क्रेडिट साइड। इसमें कुछ नहीं, नया बताने वाला कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो आप सिर्फ मिला लीजिएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मिला लीजिएगा आप। इसमें कुछ बनाने वाला है, डिप्रिसिएशन हमारा खर्च आनी होता है। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है पता है, मान लीजिए आपका मोबाइल है 10,000 का, 100% होगा 10,000 12,000 का, तो क्या अगले साल भी बेचिएगा तो 10,000 में बिक जाएगा, नहीं ना, कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी। मान लीजिए 8,000 में बेचना होगा, अगर बेचना चाहते हैं आप तो 8,000 में बिकेगा, वो 2,000 का जो आपको कमी आई है उसी को बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट हुआ है हमारा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, समझे? उसी बोलते क्या, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। 7 नंबर देखिए आपको क्या है, करेक्ट ट्रायल बैलेंस। इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट हो गया है, उसको हम करेक्ट कर देते हैं, समझे? सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताने वाली चीज़ है, बाकी आपको ये सब तो बता ही दिए क्या होता है क्या नहीं, क्या खर्च आनी है, सैलरी, रेंट, ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है, ये सब तो बता ही दिए हैं क्या। 7 नंबर देखिए आपको इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल इधर इधर, सेल्स इधर चल जाएगा, सैलरी रेट हमारा खर्चा नहीं है, डेबिट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या, एसेट डेबिट कर देंगे। मशीन क्या हो जाएगा, एसेट डेबिट कर देंगे। क्रेडिट हमारा लायबिलिटी है, डेबिट क्रेडिट कर देंगे। डेटर हमारा एसेट है, डेबिट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर देंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब समझिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब समझिए क्या होता है। मान लीजिए पेन कितना में देता है, लिंक ग्लेस 7 रुपया में देता है, 100% 7 रुपया में देता होगा, 7 रुपया में हमारा देता है लिंक ग्लेशियर पेन। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको बनाने में भी 7 रुपया लगा होगा? नहीं भाई, कोई तो अपने बनाने में मान लीजिए इसको कितना में बेचे बना होगा, लगा होगा 5 रुपया लगा है, क्या 5 रुपया हमारा लगा हुआ है बनाने में। एक चीज़ बताइए आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कि आप जो माल बेच रहे हैं, माल जो बेच रहे हैं उसका लागत कितना, उसको बनाने में कितना रुपया लगा है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप जो माल बेच रहे हैं 7 रुपया में, उसको बनाने में कितना रुपया लगा है, उसको बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसके अंदर आपको लेबर का भी, मान लीजिए इसको रिफिल उफिल जो है ना, रिफिल उफिल बनाने में कितना रुपया लगा होगा, 1 रुपया रिफिल में हो गया, 1 रुपया इसमें 2 रुपया और 1 रुपया ये बनाने में 3 रुपया। मान लीजिए थोड़ा देर बनाने में लगा 3 रुपया, पेन बन के तैयार हो गया था 3 रुपया में, मतलब नॉर्मल रॉ मटेरियल से 3 रुपया में बन के तैयार हो गया था, और 1 रुपया उसका लेबर बनाया होगा। भाई ऑटोमेटिक तो नहीं बन जाता होगा कि देखो भाई जिनको आएगा आपको जो है ना 1 करोड़ पेन दे के चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 रुपया का क्या हो जाएगा, आपको लेबर का कॉस्ट जोड़ लीजिए, क्या लेबर काम करता होगा, 1 रुपया जो काम कराता होगा, जिसके पास जानकारी होगा उसका जोड़ लीजिए। मतलब क्या,
₹5 में जो है ना ये माल बिकने के लिए तैयार हो गया था। अगर ₹5 में बेचेंगे तो ना तो हमको घाटा होगा ना हमको फायदा होगा, लेकिन कोई भी इसे नहीं बेचता है। लेकिन हमको बेचना है कितना में? ₹7 में, ताकि हमको प्रॉफिट हो सके, ताकि मार्केटिंग वार्केटिंग पैसा लग सके, ताकि हम अपना बिजनेस बड़ा कर सके। इसके लिए क्या करेंगे, हम आपको ₹7 में बेचते हैं, समझे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है कि जो माल बन के तैयार हो गया था, इसमें डायरेक्ट टैक्स लगा रहता है, डायरेक्ट टैक्स जुड़ा रहता है कि माल बनाने में जो चीज़ें ज़रूरी रहता है, जो भी खर्चा होता है उसको जोड़ देते हैं और तैयार हो जाता है ₹5 में बेचने के लिए, लेकिन बेचते हैं कितना में? ₹7। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कितना, जो माल हम बेच रहे हैं उसको लागत कितना लगा है उसी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिएगा 8,000 हो जाएगा। आठ नंबर में देखिए बाबू क्या बोल रहे हैं, करेक्ट करिए ट्रायल बैलेंस से, इसमें कुछ गलती हुआ है उसको करेक्ट करिए। क्या कुछ करेक्ट करिए, इसमें जो गलती हुआ है उसको आप करेक्ट करिए। तो कहाँ पे कहीं तो था जिसमें क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा था। अच्छा रुकिए 7 नंबर में ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक हम क्या कर दिए यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम दिखाए भी, तो क्यों दिखाए वो समझ लीजिए। देखिए वही तो बोले 7 नंबर में तब दिखे भी थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या होता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाते हैं वो आपको उसमें आप अंतर समझ लीजिए, समझे। इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, मतलब कितना भी ओपनिंग स्टॉक है, पहले मंथ में कितना हमारे पास स्टॉक था, प्लस कितना का माल खरीदे हैं, समझे। या फिर इसको एडजस्टेड परचेज बोलते हैं, नेट परचेज, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न घट जाएगा तो नेट परचेज हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है। अर्थात क्या, इसमें से क्या हो गया कि देख लीजिए आपको, इसमें से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अंदर क्या रहता है आपको कि ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज को जुड़ा रहता है। तो ना तो आपका अंदर परचेज आएगा इसमें अंदर, ना तो आपको परचेज रिटर्न आएगा, नहीं दिख रहा है। जबकि इस क्वेश्चन में परचेज भी था परचेज रिटर्न भी था, जिसके कारण से हम नहीं दिखाए थे, समझे। तो क्या होता है कि पहले से इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक उसमें है और नेट परचेज दिया हुआ है। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, पहले से उसमें दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक भी दिख रहा है और परचेज नेट परचेज भी दिख रहा है। पहले से अगर दिख रहा है तो हम आपको क्या कर देते हैं, इसमें नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं दिखते रहता, माइनस हो जाता है, जिसका नाम होता है क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर नहीं दिखते रहता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अंदर नहीं दिखते रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर नहीं दिखते रहता है। कोई दिक्कत, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा देते हैं। क्यों, क्योंकि पहले हम उसको घटा दिए हैं, पहले हम उसको घटा दिए हैं, समझिए बातों को। जब भी आपको दिखाना होगा तो आप गौर करिएगा कि जिस क्वेश्चन में आपको ना तो उसके क्वेश्चन में परचेज दिया रहेगा, ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ना तो आपको परचेज रिटर्न दिया होगा। क्यों, क्योंकि पहले से जुड़ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया ही रहेगा, समझे। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न और आपको ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब ही होता है उसके अंदर रहता है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं रहता जिसका नाम होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो नहीं रहता है इसलिए हम इसको दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं रहता है इसलिए हम इसको दिखाएंगे, समझ गए। चलिए 8 नंबर देखिए आपको, क्लोजिंग उसी तरह से आपको इसमें भी होगा। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा, ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, ना तो आपको परचेज दिया रहेगा, ना तो परचेज रिटर्न दिया रहेगा, मतलब नेट परचेज नहीं दिया रहेगा, समझे। क्योंकि उसी के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज नेट परचेज, उसका मतलब ये होता है उसके अंदर जुड़ा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों, सिर्फ और एक चीज़ नहीं रहता। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, वो निकालिए कि जो हम माल बेचे हुए हैं 5 करोड़ का जो हम सेल किए हैं उसमें के अंदर ये बताइए कि कितना का उसका लागत आया था। तो हम निकालने के लिए यही फार्मूला हम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक को तो क्या क्या करेंगे आपको 8 नंबर में है ना,
तो ओपनिंग स्टॉक को तो नहीं है दिखाएंगे, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपको दिख जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देख लीजिए, आप टैली करिएगा तो 16,000 इधर भी मिल जाएगा, 16,000 इधर भी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं दिखाएंगे जिसका नाम है आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कि बोर्ड क्वेश्चन का है, कुछ नहीं है, बैलेंसिंग मेथड से करना है, बाकी सबसे मिला जुला के आपको दे दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब समझ गए, बैंक हमारा एसेट होता है और ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, जीरो बैलेंस था, ज़्यादा पैसा निकाल लिए, ज़्यादा पैसा निकाले तो आपका तो पैसा नहीं है, उसके लिए कर्जा देना पड़ेगा, तो कर्जा देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, देख लीजिए, समझ गए, ओपनिंग स्टॉक ये हो गया। और देखिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, तो देख लीजिए डेबिट या क्रेडिट कर देंगे क्या, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19,200 रुपया इधर भी दिखेगा, 19,200 रुपया इधर भी दिखेगा, आपको टैली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।